हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष नाग एंड टुडे विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 5.6 डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे ना पहले समझते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है। ना पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। तो अल्टीमेटली मुझे मेरा एम पता है कि मुझे निकालना डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है। ठीक है, मेक श्योर कि मुझे निकालना डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। नाउ आज तक जो आपने अगर इम्प्लिसिट देखा है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव देखा है, तो उसमें एक्स और वाई का रिलेशन होता है। जनरली जो भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक्स भी अवेलेबल होता है, जैसे फिर कुछ भी cos x हुआ या y इक्वल टू cos x हो गया, तो x और y के बीच में रिलेशन है। नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है, x और y के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वो एक इनडायरेक्ट वे रिलेशन है किसी थर्ड वेरिएबल को लेके, किसी थर्ड वेरिएबल। जैसे कि यहाँ देखो क्वेश्चन देखें, x इक्वल टू 2at स्क्वायर, तो यहाँ पे t एक वेरिएबल है, एक थर्ड वेरिएबल को लेके यहाँ पे रिलेशन y इक्वल टू a(t⁴), तो y का रिलेशन भी t से है, x का रिलेशन भी t से है, तो इनडायरेक्टली वे में x और y का ये रिलेशन है। अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो हम आगे बात करेंगे। जरा यहाँ देखो, x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू b cos थीटा, तो x का रिलेशन भी थीटा से है और y का रिलेशन भी थीटा से है, तो इन दोनों का रिलेशन जो है ना इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, पर अल्टीमेटली मुझे निकालना है, वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो इट्स वेरी इजी बच्चों। सो अब रिलेशन है थर्ड वेरिएबल को लेके, तो मैं डिफरेंशिएशन जो करूंगा वो मैं थर्ड वेरिएबल करके करूंगा। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dx बाय dt। ना बच्चों ये तो कांस्टेंट है, 2a इज ए कांस्टेंट, t स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t, t स्क्वायर का 2t और t का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि मशीन जो चल रही है वो किसकी चल रही है, t की चल रही है, तो क्या आया 4at, क्या आया 4at, dx बाय dt आया 4at। परफेक्ट। चलो यहाँ आ जाओ y, यहाँ पे भी डिफरेंशिएट जो करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में। सो बच्चों y इक्वल्स टू a t⁴ क्या हो जाएगा 4t³, ठीक है, वो n x की पावर n-1 वाला फॉर्मूला। सो अच्छा ये dy बाय dt लिखो, सो dy बाय dt मुझे क्या मिला 4at³। 3 से 4 क्वेश्चन करें, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें चल क्या रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नाउ व्हाट हैपन, वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। क्या निकालना है, dy बाय dx। सो कैसे करेंगे, सोचो, कैन आई राइट dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। बोला जाता है dt से dt कैंसिल हो गया, बचा क्या है dy बाय dx ही बचा, पक्का, dt से dt कैंसिल, dy बाय dx मिला मुझे। सो dy बाय dt कितना है, ये रहा 4at³, dx बाय dt कितना है 4at, 4a से 4a कौन, t से t गॉन, तो मुझे क्या मिला t स्क्वायर। सो आर dy बाय dx इज t स्क्वायर। क्लियर हुआ। 2-4 क्वेश्चन करें गाइस, गारंटीड आपको समझ में आएगा, यहाँ पे कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। नाउ यहाँ पे जो वेरिएबल है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, थीटा पे डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे सो हम लोग जो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। क्लियर। सो dx बाय d थीटा, ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मतलब कांस्टेंट जिंदा रहेगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा एंड थीटा का 1, क्योंकि मशीन जो चल रही है किसकी चल रही है, थीटा की चल रही है। ठीक है, सो फाइनली dx बाय डी थीटा आया माइनस ए साइन थीटा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखें, इधर अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। डन। सो dy बाय डी थीटा, b लिखा, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा और थीटा का 1, बिकॉज मशीन जो है थीटा की चल रही है। सो dy बाय डी थीटा माइनस b साइन थीटा। नाउ आई एम क्लबिंग बोथ ऑफ देम। नाउ गाइस सी, अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड dy बाय dx
इट मीन्स डी वाई बाई डी थीटा कर दूँ, डी एक्स बाई डी थीटा कर दूँ, थीटा थीटा गॉन, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, मतलब इक्वेशन बैलेंसिंग हो रही है यहाँ पे। सो डी वाई बाई डी थीटा आया और डी एक्स बाई डी थीटा आया माइनस है साइन थीटा, माइनस है माइनस गॉन, साइन से साइन गॉन, फाइनली आवर आंसर इज बी बाय ए। आई थिंक क्लियर है यहाँ पे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ गाइस ठीक है, यहाँ पे जो x डिपेंड कर रहा है वो t पे है, यहाँ जो y डिपेंड कर रहा है वो भी t पे है, ठीक है यहाँ पे। सो डिफरेंशिएट करना है मुझे विथ रेस्पेक्ट टू t, परफेक्ट। नाउ dx बाय dt होगा, साइन का क्या होता है बच्चों, cos t, क्लियर। इधर देखो dy बाय dt इधर होगा, cos का कितना होगा बच्चों, साइन माइनस साइन 2t। थोड़ा सा सब बच्चों थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, 2t हम चेन रूल से आगे गए, चेन रूल से आगे गए, और 2t का कितना हो जाएगा बच्चों 2, और t का कितना हो जाएगा 1, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, कई लोग कंसेप्ट जो भूल जाते हैं। तो पहले चेन रूल वाला वीडियो देखें, फर्स्ट वीडियो, ताकि ईजी हो जाएगा आप लोगों को समझना। ये आया। नाउ बच्चों अपन को निकालना है डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स। सो डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। सो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, -2 साइन 2t, और इसकी कॉस टी रह जाएगा, कॉस टी, परफेक्ट, डन। नाउ थोड़ा सा याद करें, if you remember and if you don't remember then try to memorize cos theta। sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा। क्या है फॉर्मूला, sin 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 into 2 sin थीटा cos थीटा, और अच्छा यहाँ थीटा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों t होगा, क्योंकि हम लोग काम किस में कर रहे हैं, t में, और cos t, परफेक्ट। cos से cos गॉन, मुझे क्या मिला बच्चों फाइनली 2 into 2 4 sin t, क्लियर हुआ यहाँ पे ना। हो अगर फॉर्मूला याद है तो वेरी गुड, अल्टीमेटली परफेक्ट आंसर तो यही कहलाएगा, पर नहीं याद है, मैं वैसे कह रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ मैं कि गलत मत करना, ठीक है। सही तक नहीं पहुंच सकते तो एक बार बीच में यहाँ तक तो छोड़ देना, फॉर्मूला याद नहीं है तो, पर गलत फॉर्मूला मत लिख के आना, क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा x का भी डिपेंड कर रहा है t पे, y भी डिपेंड कर रहा है t पे, तो डिफरेंशिएट करना है मुझे t के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, सो बच्चों dx बाय dt, तो बच्चों t का क्या होगा 1, और ये आया 4, सिंपल 4। कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है ना, कांस्टेंट जिंदा रहेगी हमारा। नेक्स्ट dy बाय dt, इफ यू रिमेंबर, अगर लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो देखा है तो मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे t का क्या होगा -4/t²। जरा देखो याद करो, dx बाय dt अपन d1/x, dx से हम करते हैं तो क्या आएगा, कैसे आता है, x ऊपर गया तो x पावर -1, फिर वो माइनस लगता है, आगे आएगा x पावर -1 तो -1/x², क्लियर यहाँ पे। सो ऐसे आया ये। सो गाइस नाउ हमको निकालना है dy बाय dx, बोले तो dy बाय dt ये होगा dx बाय dt। सो बच्चों dy बाय dt कितना आया, -4/t², dx बाय dt कितना आया 4। सो यू नो 4 से 4 गॉन, हमारा फाइनल आंसर आया -1/t²। क्लियर है यहाँ पे, इजी था, बस ये डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि 1/t का डिफरेंशिएशन कैसे आया, ठीक है क्लास। इजी था, बहुत टफ, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी एक्सरसाइज है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। नाउ x भी डिपेंड कर रहा है थीटा पे, y भी डिपेंड कर रहा है थीटा पे। सो हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू
थीटा। क्लियर? नाउ डी एक्स बाय डी थीटा कॉस का हुआ माइनस साइन थीटा माइनस कॉस का हुआ साइन 2 थीटा, पर क्या आएगा बच्चों यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का 2 थीटा का क्या आएगा 2। ठीक है यहाँ पे परफेक्ट। नाउ डी वाई बाय डी थीटा साइन का हुआ बच्चों कॉस थीटा माइनस साइन का हो जाएगा कॉस 2 थीटा, 2 थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, चेन रूल के थ्रू। ठीक है यहाँ पे। नाउ गाइस देखो, अब मुझे सिंपली अरेंज करना है, थोड़ा सा अरेंज कर लो। डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, डी वाई बाय डी थीटा, और ये तो सेम है, कोई जरूरत नहीं लिखने की इसको हमको। नाउ वी नीड टू फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, सो डी वाई बाय डी थीटा डी एक्स बाय डी थीटा। क्लियर यहाँ पे? सो डी वाई बाई थीटा कितना है मेरे पास कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब आंसर ऐसा है, इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं लग सकती, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो यहाँ पे। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये वाले पार्ट पे। सो गाइस इसमें भी क्वेश्चन देखो जरा, डिपेंड कैसे कर रहा है, किस पे कर रहा है थीटा पे, तो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट करना होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बाय डी थीटा, ए का ए बचा कि कांस्टेंट के साथ है वेरिएबल, तो कांस्टेंट जिंदा रह जाएगा यहाँ पे, थीटा होगा 1 माइनस साइन का होगा कॉस थीटा, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। इधर आ जाओ, y इक्वल्स टू डी वाई बाय डी थीटा डी वाई बाय डी थीटा, ए का हो जाएगा ए कि कांस्टेंट के साथ क्या है वेरिएबल, 1 का होगा 0, कॉस का होगा माइनस का साइन थीटा। परफेक्ट। नाउ गाइस थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख दो यहाँ पे, माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, नाउ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाय डी थीटा डी एक्स बाय डी थीटा। सो डी वाई बाय डी थीटा क्या है माइनस ए साइन थीटा, और इसका आ रहा है ए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, नाउ गाइस क्वेश्चन तो शुरू अब हुआ है, इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है यहाँ पे फॉर्मूलाज। ठीक है, इफ यू रिमेंबर, एक तो अभी हम लोगों ने किया था साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू एंगल आधा हो जाएगा, हाफ एंगल हो जाएगा थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। एक तो ये हुआ। नाउ इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अगर आप सबको पता है तो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर शिफ्ट करो, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। नाउ गाइस रिमेंबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये कॉस थीटा, ये डबल है तो ये सिंगल है, यहीं पे सिंगल है तो वो उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। प्लीज प्रैक्टिस, आपको तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, ये बाकी आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इन फॉर्मूले बिना गाड़ी चलनी नहीं है। डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। परफेक्ट। और इधर इसकी प्लेस पे आ जाएगा यहाँ पे ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 गॉन। क्लियर? साइन से एक साइन गया, हमको मिल रहा है माइनस का कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2। सो एट लास्ट जो आंसर हमारे पास आता है वो है माइनस कॉट थीटा बाय 2।
क्लियर हुआ यहाँ पे। तो मेजर, अब वापस देखो चीज़ें अगर तुम्हें नहीं आता तो ये क्वेश्चन को यहाँ छोड़ दो, बस गलत मत करना। बट प्लीज़ अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स सिर्फ इस फॉर्मूला के ये समझ लेना आप लोग, ठीक है यहाँ पे। तो मेजर चीज़ ये फॉर्मूला से वो याद करनी ही है, इंटीग्रेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सब में काम आएगा। सो मेक श्योर याद करें, ठीक है। थैंक यू।